मेरे प्यारे मित्र का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गैस, भारीपन, अफारा, ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक ट्रबल। जब पेट में भारीपन रहता है, अफारा सा बन जाता है, गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, फूला फूला सा ब्लोटिंग रहती है, डकारें आती हैं और इसके साथ साथ कभी छाती में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, शरीर में कहीं कहीं किसी अंग पर दर्द हम महसूस कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा शरीर में एक असंतुलन है। और इसकी गहराई में हम जाएंगे तो शरीर भीतर से अच्छी तरह से शुद्ध नहीं हो पा रहा है, क्लीन नहीं हो पा रहा है, आंतें पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही हैं, वहां पे एक इम्बैलेंस हो गया है, सूक्ष्म स्तर पे कुछ हल्की हल्की सूजन आंतों में बनी रहती है। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए आपको आहार ही औषधि है, भोजन ही दवा है, फूड इज मेडिसिन, इस सिद्धांत के बेसिक फार्मूले पे आना रहेगा। भोजन में चेंज करना है। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, ब्लोटिंग है, गैस्ट्रिक फीलिंग है, तो ऐसे में गैस, भारीपन, अफारा महसूस करते हैं तो आपको सलाद को बंद कर देना है। कुछ दिनों के लिए सलाद का सेवन न करें। तो फिर क्या लें? आप सुबह उठें, उठ करके प्यास अनुसार पानी पिएं। प्यास बिल्कुल नहीं है तो 1 गिलास पानी जरूर पिएं। उसके बाद आपको सेवन करना है ड्राई फ्रूट्स को, लगभग 10-12 बादाम, 1 अखरोट, यदि डायबिटिक नहीं है तो किशमिश, मुनक्का, अंजीर, 10 किशमिश, 5 मुनक्का, 2 अंजीर रात को भिगोएं, इसका आप सेवन करें। उससे अगली डाइट आपकी होने वाली है भरपेट फल। फलों में केला आपको नहीं लेना है, तेज खट्टा कोई फल है वो आपको नहीं लेना है, अन्यथा मौसम के सभी फलों में से कोई एक फल ले लीजिए या 2-3 तरह के फल ले लीजिए, प्लेट भरिए, शांति से प्रकृति का आनंद लीजिए, उसका रसास्वादन लीजिए और भरपेट फल का सेवन करेंगे। फल लेने के बाद लगभग 1-1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगती है तो आपको अन्न लेना है, पूरा भोजन लेना है, भूख को बाईपास नहीं करना है। तो उस भोजन में आप ओट्स का सेवन कर सकते हैं, आप जौ का दलिया ले सकते हैं, आप मिलेट्स के दलिए ले सकते हैं। सब्जियां मिलाइए, बढ़िया सा उसे स्वादिष्ट बनाइए, साथ में उसमें एक्स्ट्रा 1-2-3 चम्मच देसी घी डाल दीजिए। कोई हार्ट की यदि प्रॉब्लम नहीं है, हाइपरटेंशन, बीपी का केस नहीं है, लिपिड प्रोफाइल्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड यदि वो इम्बैलेंस नहीं है, तो आप घी, तेल का सेवन बढ़ा दीजिए अपनी डाइट में। जल्दी से सब कुछ बैलेंस होने वाला है। तो फल लिया, उसके बाद आपने अन्न लिया, अन्न में अलग से आपने घी डाला, दलिया बना लिया, सब्जियां अलग से, तरीदार सब्जी भी साथ में ले सकते हैं। फिर भोजन के साथ नियम है पानी का सेवन नहीं करना, 1 घंटे बाद पानी पीना। अन्न एक बार चला गया तो उसके बाद 4 घंटे तक दोबारा अन्न का सेवन नहीं करना। एक सामान्य छोटी कोई चीज, हमने हल्का सा एक बिस्किट ले लिया, ऐसी गलती भी न किया करें। भोजन आपने लिया, फिर 4 घंटे के बाद आपको फिर भूख अच्छे से दी लग रही है तो दोबारा से पूरा भोजन आप रिपीट कर सकते हैं सेम कॉम्बिनेशंस में, या दलिए के स्थान पे आप सब्जी का सेवन करें, हरीता चटनी का सेवन करें और साथ में यहां पर अन्न में आपको जौ की रोटी लेनी है। जौ की रोटी लेनी है, ज्वार की आप रोटी ले सकते हैं, गेहूं और चावल को कुछ समय के लिए यदि आप रोक सकते हैं तो ज्यादा लाभ रहने वाला है। चपाती को ग्रीन बना लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो भी मौसम की हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसको फाइन काटिए या पेस्ट बनाइए, आटे में गूंद लीजिए, उसकी चपाती का सेवन और उस पर अच्छे से मक्खन, घी लगा करके सेवन करेंगे। चबाकर भोजन लें, शांति से भोजन लें, भगदड़ में भोजन न किया करें। जब हम भगदड़ में होते, भागते भागते कुछ करते हैं तो जानते हैं उस समय का किया हुआ भोजन पचता नहीं है, और जो वो नहीं पचता है वो अधपचा रह जाता है, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह जाता है, और जो अधपचा भोजन है वही आंतों में रुकने लग जाता है, आंतों में चिपटने लग जाता है। उसी से वो इतना एसिडिक हो जाता है, इतना टॉक्सिक हो जाता है कि जो म्यूकोजल लेयर है, जो झिल्ली है भीतर आंतों की, उसमें सूजन आ जाती है और उसी के कारण से ये अफारा बनता है, भारीपन होता है, गैस्ट्रिक फील करते हैं, ब्लोटिंग बनी रहती है, फिर शरीर में अलग अलग दर्द उठते रहते हैं, छाती में दर्द आ जाता, हम भयभीत हो जाते, जीवन का खतरा भीतर
दिमाग में आने लग जाता है। तो ऐसा ना करें। तो आपको अन्न लेना है, प्रयास तो करना चाहिए 2 बार से ज्यादा अन्न दिन भर में न लें। तो आपने सुबह अन्न ले लिया है, बीच में फल ले लें, शाम को आप अन्न ले लें। यदि भूख आपको तेज लगती है सुबह और दोपहर, तो सुबह अन्न लें, 4 घंटे के बाद फिर अन्न लें, शाम के समय आप भरपेट फल लें, सूप लें, तरीदार हरी मौसम की सब्जियां लें, इतना ही पर्याप्त है। यदि इसी को हम कर सकते हैं, हां, सुबह से लेकर रात तक जहां भी खाने पीने में गैप आ रहा है, हर 1 घंटे में प्यास हो या ना हो 1 गिलास ताजा पानी ले लिया जाना चाहिए। रात को सोते समय आपको या तो 2 चम्मच इसबगोल गर्म पानी के साथ लेना है, 10-15 दिन रखेंगे, उसके बाद से छोड़ देंगे। या अमलतास का काढ़ा, अमलतास की फली पंसारे से मिलेगी, काली सी लंबी फली होती है, ऐसे करते टूट जाती है, अंदर उसमें थोड़ा जेल सा होता है, कुछ बीज होते हैं। तो जो आपकी उंगली बड़ी है लगभग उतना पीस तोड़िए, उसे कूटिए, हल्का सा तोड़ लीजिए, 4 कप पानी में उसे उबालें, 15-20 मिनट तक उसे उबलने दीजिए, ताकि 4 कप घट करके 1 कप रह जाए। जब वो ठंडा हो, हल्का गुनगुना कोसा रहे, तो छान करके सोते समय उसका सेवन कर लीजिए। तो आहार में आपको ये ध्यान देना रहेगा। अब है उपचार की बात करते, बहुत नेचुरल ट्रीटमेंट, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, जिससे बना है मेरा ये शरीर, यदि हम उसे संतुलन करने में सक्षम हो जाएं, तो ये शरीर, प्रकृति, ईश्वर का दिया ये शरीर इतना सुंदर है। यदि हम थोड़ा सा परिवर्तन कर लें, प्रकृति की टोन को समझ लें, उसमें अपने आप को ढालना शुरू कर लें, तो शरीर तीव्र गति से स्वतः हमारी ही ऊर्जा इस शरीर को बैलेंस करने में, ठीक करने में लग जाती है, और व्यक्ति निरोग हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो उपचार में क्या करना रहेगा? आप सुबह उठे हैं, पानी पिया है, फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद आपको सैर करनी है। जब तक गैस्ट्रिक है, ब्लोटिंग है, तो हैवी एक्सरसाइज पे आप न जाएं, ज्यादा डायनेमिक एक्सरसाइज पे आप न जाएं, आप टहलिए। टहलते हुए आप मन को प्रसन्न करिए, प्रकृति से जुड़िए। और सुबह और शाम, यदि संभव है तो 2 बार, समय कम है तो 1 बार, आपको कटी स्नान लेना है। नेचुरोपैथी का बहुत सिंपल सा एक ट्रीटमेंट, जिसमें टब में ताजे पानी को भरा जाता है, उसमें व्यक्ति बैठ जाता है, पानी का स्तर नाभि से 3-4 उंगल ऊपर तक आता है, ऊपर की बॉडी ड्राई रहती है। तो सुबह उठे हैं, फ्रेश हुए हैं, ठंडे पानी में बैठिए, 15-20 मिनट कटी स्नान का सेवन करें। उसके बाद आप थोड़ा टहलने, वॉक पे निकल जाएं। यदि समय का अभाव है किसी के पास, तो उसमें क्या कर सकते हैं? कई बार लोग कहते हैं कि सर हम कटी स्नान के बाद स्नान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यदि आपका समय का अभाव है तो पहले आप स्नान ले लीजिए, शावर ले लीजिए, शरीर को पोंछ लीजिए, उसके बाद आप टब में बैठ जाएं, ट्रीटमेंट रहेगा। लेकिन जब आप टब में बैठे हैं, उसके तुरंत बाद शावर लेते हैं, तो जो आपने टब का ट्रीटमेंट लिया, फिर उसका कोई लाभ नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप ठंडे पानी में बैठे तो शरीर में 2 तापमान बन गए। अब उसको बैलेंस होने में समय लगने वाला है, तो 1 घंटे का गैप होना चाहिए उसके बाद स्नान का। हां, पहले स्नान ले लें, फिर टब में बैठ जाएं, 2 तापमान बन गए। और टब में जब आप बैठे हैं, तो हमारी छोटी आंतें, बड़ी आंतें, गुर्दे का हिस्सा, जेनिटल ऑर्गन्स, लीवर, पेनक्रियास, यहां पे विशेष रक्त का संचार बढ़ने लग जाता है। यहां पे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। वहां पे टिश्यूज, कोशिका के लेवल पे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी। आंतों में जो गहराई से मल चिपटा पड़ा है, टॉक्सिक मैटर भीतर अकुमुलेटेड है, वो ढीला होके खुल करके एलिमेंट्री, जो हमारे एक्सक्रीशनरी ऑर्गन्स हैं, आंतों से शोधन होते हुए मल के द्वारा वो टॉक्सिक मैटर बाहर हो जाने वाला है, बॉडी बैलेंस हो जाने वाली है। तो कटी स्नान लेंगे, आहार का परिवर्तन करेंगे, मन प्रसन्न रखेंगे, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान जरूर लाएंगे। और अपने ही चेहरे पे नहीं, अपने परिवार के हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आए, इस तरह के कार्य जरूर करेंगे। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव एक्शन करेंगे। यही शुभकामनाएं, यही निवेदन, यही प्रार्थनाएं। आओ हम स्वस्थ हो जाएं, हम प्रसन्न हो जाएं, और इस जीवन, इस प्यारे जीवन, इस पावरफुल लाइफ को पूरा यूज करते हुए मिलकर समाज, राष्ट्र, संसार, प्राणी मात्र के हित में मिलकर कार्य करें। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।